भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से यह उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी, संख्या तुम्हारी। वो आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। यह कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। ये चिर नूतन, चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है। प्रज्ञावान पागल समझे जाते हैं, मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी में शास्त्र भर लिए, वे ज्ञानी, वे पंडित हैं। कबीर काशी में रहे जीवन भर। पंडितों की दुनिया, स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। काशी, वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है, वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों का जाल है। वेद उपनिषद है, गीता पुराण है, जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थ है। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से, वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, शब्द में। लेकिन शब्द तो छाया है सत्य की, और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। इसलिए कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए, अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है।